हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत एक रोहित पहाड़ी में। और मैं आप सभी को बताऊंगा 12th भूगोल का पेपर और जो यूके बोर्ड का है। और आप सभी देख रहे होंगे 2022 का पेपर है और ये इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है और इसका समय 3 घंटे का मिलता है। और इसमें आपको फ्रंट पेज में मिलेंगे आपको सभी महत्वपूर्ण 26 प्रश्न होते हैं इसमें। और इसमें आप सभी को बताएं, निर्देश बता रखे हैं, आप सभी को पढ़ना है उसे। चलते हैं गाइस हम अपने पहले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप आपको होगा यहाँ पे व्यापार क्रियाकलाप। ठीक है गाइस, अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो ये है डेयरी कृषि। ठीक है गाइस, और मिश्रित रोपण ये नहीं हो सकती। और चलते हैं तीसरे पे। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? उपगमन इसमें बताना है, उपगमन नहीं है तो उपगमन नहीं है इसमें है मात्रात्मक क्रांति। ठीक है गाइस, और इसे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए जो आपको पता है। तो चलते हैं चौथे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है वो है प्राचीन महाकाव्य। तो यांत्रिक नहीं, यात्रियों के विवरण नहीं हो सकते, प्राचीन मानचित्र नहीं हो सकते। ठीक है, प्राचीन महाकाव्य हो सकता है। ठीक है गाइस, चलते हैं पाँचवें में। गैरिसन नगर क्या होते हैं? गैरिसन नगर वो होते हैं जहाँ सेना परीक्षण होते हैं, सेना कार्यालय होते हैं और जहाँ सेना के काम होते हैं उन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं छठवें में। मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव की अवस्थिति में कौन से मुख्य कारक हैं? मुख्य कारक होते हैं। तो हमें बताना है मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव की अवस्थिति में जल की उपलब्धता मुख्य कारक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों में उपजाऊ भूमि की मुख्य कारक है। और अंततः जहाँ जल और उपजाऊ भूमि उपलब्ध होती है, ठीक है, जहाँ शायद गांव अधिक स्थित होते हैं वहीं क्या होते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं। ठीक है गाइस, आप सभी को ये उत्तर लिखना है। अगर आपको सही उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है, लोगों पर संदूषित जल, गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? बता। तो इसका प्रभाव हो सकता है, तो इसका उत्तर हो सकता है आपका जैसे जल प्रदूषण से सामान्य आहार नाल और पेट जैसी अनेक बीमारियां और रोग हो सकते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, अतिसार, संघृणी और आदि ऐसे कई रोग हैं जो गंदे पानी से हो सकते हैं। चलते हैं हम आठवें प्रश्न में। ध्वनि प्रदूषण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से कान, हृदयघात, तनाव आदि रोग हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक नंबर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं 9वें प्रश्न में। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है। श्वास तथा फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं, या दूसरा त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है एक नंबर में। चलते हैं 10वें प्रश्न में। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से? तो ऊर्जा के स्रोत हम बताएंगे, इसका उत्तर यह है कि जैसे जल विद्युत हो सकता है, सौर ऊर्जा हो सकता है, पवन ऊर्जा हो सकता है, ज्वारीय ऊर्जा हो सकता है। ठीक है, इतना ही हो सकता है इसका। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न में। मानव विकास के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर यह है कि मानव विकास के 3 प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास हो सकता है। उत्तर यह है कि अन्वेषण एवं विवरण हो सकता है, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन या स्थानिक संगठन। और इतना ही हो सकता है 3 नंबर। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखें क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है, हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है इनमें। ठीक है, 14वें प्रश्न में चलते हैं। अफ्रीका के अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। संक्षिप्त में दीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है, आप इसे खुद कर सकते हैं। चलते हैं हम 15 प्रश्न में। उस राज्य का नाम बताइए जहां गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि पंजाब हो सकता है।
आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे देना और उस राज्य का नाम बताएं जहां गेहूं का न्यूनतम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, इसका कारण बता दिए। अब इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कर लेना। चलते हैं हम 16वें प्रश्न में। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा तथा को निर्मुक्त कर वायु को प्रदूषित करती हैं। और इसका ये बहुत बड़ा उत्तर लिखना पड़ता। ठीक है गाइज, तो चलते हैं हम इसमें 19वें प्रश्न में। भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण कीजिए। तो इसका उत्तर यह है कि भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी इसके भंडार हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठारा में 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। इसका उत्तर यह है गाइज। तो चलते हैं 20वें प्रश्न में। भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व अर्ध प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसको आप खुद कर सकते हैं गाइज। चलते हैं 21वें प्रश्न में। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर यह है कि नगरीय बस्तियों में समस्याओं का विवेचन यह है कि आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक संस्कृति समस्या हो सकती है, या पर्यावरणीय समस्या हो सकती है, अन्य समस्या हो सकती है। ठीक है गाइज, इसे आप कर सकते हैं इन समस्याओं पे। चलते हैं 22वें प्रश्न में। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचन कीजिए। इसे भी आप कर सकते हैं गाइज। ठीक है, चलते हैं 23वें प्रश्न में। प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि प्राथमिक में मानव द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि भोजन संग्रह, पशुपालन, मत्स्य पालन। ठीक है, द्वितीय में आपका यह हो सकता है कि जब मनुष्य प्रकृति से संसाधनों का रूप बदलकर उनकी उपयोगिता में वृद्धि करके किसी अन्य वस्तु का निर्माण करता है उसे, ठीक है, द्वितीय गतिविधि कहते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, धातु से उपकरण तैयार करना आदि हो सकते हैं। ठीक है, चलते हम 24वें प्रश्न में। जानकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचन कीजिए। तो 3 विवेचना यह है कि प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती जाती है। दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार से मृत्यु दर में कमी आती है। तीसरा हो सकता है इसका जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रहती है। ठीक है, ये 3 अवस्था बता दी है मैंने आपको। चलते हैं 25वें प्रश्न में। रोपण कृषि के मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण के नाम बताइए। तो इसकी मुख्य विशेषताएं है कि रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तार होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो सकता है रोपण कृषि मुख्य रूप से सस्ते श्रम और मशीनों पर आधारित होती है। ठीक है, इसी प्रकार की कृषि में एक फसल के उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, आपको मुख्य विशेषताएं ये लिखनी है। ठीक है, और भिन्न भिन्न देशों में उगाए जाने वाले रोपण कृषि के नाम बताने हैं। तो विभिन्न देशों में रोपण कृषि के अंतर्गत पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको, और भारत एवं श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केला, फिलीपींस में नारियल व गन्ना तथा ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप सभी को यह लिखना है। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न में। तो 26वां प्रश्न यह है कि दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 तथ्य के रूप में दर्शाए गए हैं।
नीचे दी गई सूचना के आधार पर तथ्यों को पहचानिए तथा मानचित्र में चिन्हित रेखा पर उनका सही नाम लिखिए। आपको मैप दिया जाएगा, ठीक है। आपको उन पे नाम दर्शाने हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर का नाम लिखना है आपको। मत्स्य उत्पादन का वृहद क्षेत्र लिखना है आपको। मैक्सिको का एक मेगा सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल नगर लिखना है, ठीक है। और इसके खंड खा में भी दे रखा है। दूसरा, निम्न को भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में दर्शाए तथा उस स्थान का नाम भी लिखिए, ठीक है। आपको नाम लिखना है इनमें। उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक नगर लिखना है आपको। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखना है। और असम का एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखना है, ठीक है। और यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है गाइस। और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और एग रॉयल पहाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।